प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया और इसके बाद सीधे वो भोपाल पहुंचे और भोपाल पहुंचने के बाद उन्होंने आज एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक ली थी और बीजेपी की बड़ी बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। इसमें तमाम बीजेपी के सांसद, विधायक, पदाधिकारी मौजूद रहे और करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली और अब एक एक करके तमाम विधायकों और सांसदों के बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। सेवा करनी है लोगों को, बस यही लाइन। मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने क्या बोला? नहीं, कोई लाइन नहीं। मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने ये कहा कि जनसेवक के रूप में जनता की सेवा और सरकार की सभी योजनाएं नीचे पहुंचाने का काम। मोदी जी ने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य संबंधी जो आप लोगों को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है जनप्रतिनिधियों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कौन का? तो एक एक करके तमाम विधायक, मंत्री बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो संवाद था वो खत्म हो चुका है। संवाद के बाद जितने भी पदाधिकारी थे बाहर निकल करीब अभी मोदी जी और अभी भी भोजन हम सभी विधायकों के साथ कर रहे हैं। उन्होंने एक गार्जियन के रूप में उन्होंने आज हम लोगों को एक संदेश दिया है और एक बेहतर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, काम करना चाहिए जनता के लिए, एक उसका निर्देश दिया। और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी मजबूत होगा आज से। और एक गार्जियन के रूप में उन्होंने हम सभी विधायक, सांसद, मंत्रियों को समझाया है और चर्चा की है। नहीं तो ऐसी कोई बातें जो आपको अच्छी लगी हो मोदी जी की? सभी बातें बहुत बड़ी अच्छी बात है। जमीनी स्तर पे हमको रहना चाहिए। जो एक कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है कि एक जनप्रतिनिधि का जो ड्यूटी बनती है, जो हम एक नौकर और सेवक के रूप में हम होते हैं, उसके रूप में हमें जनता के बीच में रहना चाहिए, ना कि मालिक बनना चाहिए। व्यक्तिगत चर्चा में उन्होंने क्या कुछ सवाल पूछा, क्या जानकारी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं, सार्वजनिक रूप में था, जनता के लेके था कि जनता के लिए सेवक के रूप में आप काम करें। मोदी जी अभी निकल गए यहाँ से? नहीं, अभी भोजन कर रहे हैं। भोजन कर रहे हैं आप लोग? बाहर आ गए? हम मुझे जाना है एक शादी अटेंड करने, इसलिए। जैसा कि आपने सुना कि लगातार एक एक करके तमाम विधायक बाहर निकल रहे हैं और ये विधायक ये भी बता रहे हैं, तमाम पदाधिकारी ये बता रहे हैं कि आज किस तरह की चर्चा हुई है। उनका ये कहना है कि जैसा कि एक गार्जियन अपने पूरे परिवार को समझाता है, उसी तरह यहाँ पर सफलता के मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को। और खासतौर पर यह कहा है कि जमीनी स्तर पर आपको मजबूत रहना है, जनता का सेवक बनकर आपको काम करना है। और अभी जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी कि तमाम जितने भी विधायक, सांसद हैं, उनके साथ अभी डिनर चल रहा है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर डिनर कर रहे हैं तमाम विधायकों, सांसदों के साथ। और विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास तो खत्म हो गई, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या टिप्स अंदर दिए गए हैं। एक एक करके तमाम विधायक और जो पदाधिकारी हैं वो निकल रहे हैं, उनकी तरफ से और क्या बताया जा रहा है, कितनी खास रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की क्लास? देखिए, बैठक से बाहर निकलने वाले विधायक और सांसद जिस तरह बाहर निकले हैं और चुप्पी साधे हुए खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, इस बात से तो एक बात समझ में आती है कि मोदी जी ने जो अपनी पाठशाला में टिप्स दी है कि जो आपको कहा गया है वो जनता के बीच में जाके आपको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जो जानकारी अंदर से सामने आई है कि मोदी जी के इस बैठक के दौरान जनता से कनेक्ट रहने के टिप्स दिए गए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि सभी जनप्रतिनिधियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साथ ही जनता से जुड़कर रहना है। जनता से कैसे जुड़ा हो, हर गांव में जनता से कैसे जुड़ा हो, उसको लेकर नए नए प्रयोग भी करने हैं, चाहे वो टिफिन पार्टी के माध्यम से हो या फिर गांव के विजिट के माध्यम से हो। उन्होंने ये भी कहा है कि आपका कार्यालय हर क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में होना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में कार्यालय जो है, उन कार्यालय का रेगुलर विजिट होना चाहिए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अब तक हमारे पास जानकारी आई ये कही है। लेकिन बड़ा एक अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री की ये पहली बैठक है मध्य प्रदेश में। उनका ये तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह ये बैठक की है और सांसदों, विधायकों से चर्चा की है। इस तरह की बैठकें अभी कुछ दिन पहले जो है महाराष्ट्र में हुई थी और उसके पहले उड़ीसा में हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में ये पहली बैठक। और इस बैठक की गोपनीयता भंग न हो, गोपनीयता इतनी रहे और अंदर क्या कहा गया है वो बाहर न जाए, इन तमाम बातों का विशेष ध्यान रखा गया। मोबाइल नहीं ले जाने दिए गए अंदर जिन लोगों को बैठक में शामिल किया गया था, और इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी। और यहाँ तक कि जो लोग बाहर आ रहे हैं उनसे हम जब चर्चा कर रहे हैं तो वो भी नपे तुले अंदाज में बातचीत कर रहे हैं, बातें कह रहे हैं, अंदर की बातें जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने गार्जियन की तरह हम लोगों को टिप्स दी, हम लोगों को जानकारी दी। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जो बैठक थी ये संगठनात्मक रूप से मजबूती के लिए तो थी ही थी। जनप्रतिनिधि को इन 3-4 सालों में, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कोई चुनाव नहीं है 2028-29 तक, ऐसे में इन 3-4 सालों में जनप्रतिनिधि को कैसे निखारना है, जनता के बीच में कैसे जाना है, ये टिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। क्योंकि
डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, इसलिए अहम जैसी चीज़ें जनप्रतिनिधि के मन में नहीं आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और जनता के बीच में जाकर एक सौम्य व्यवहार, एक व्यवहार कैसा हो जनप्रतिनिधि का, ये भी प्रधानमंत्री ने बताया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने एक एक टेबल पर जाकर भी, जो जानकारी सामने आई है, एक एक टेबल पर जाकर विधायकों से और सांसदों से बातचीत की है, उनसे योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, केंद्र की योजनाओं के बारे में, राज्य की योजनाओं के बारे में, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं और जो सबसे लोकप्रिय योजना है उनके बारे में जानकारी ली है। तो ये पूरी बातचीत जो है प्रधानमंत्री की करीब जो 2.5 से 3 घंटे तक हुई है। हालांकि अभी भी प्रधानमंत्री कहा जा रहा है कि जो अभी अंदर से बैठक के जो बाहर आए, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री अभी भी अंदर मौजूद है और डिनर कर रहे हैं, ये लोगों का कहना है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं ये मिंटो हॉल, जो अब कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के रूप में जाना जाता है, फिलहाल बंद है और इसके अंदर तमाम विधायक, सांसद, मंत्री मौजूद है। और जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मौजूद, और ठीक इस कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के ठीक दूसरी तरफ जो है राजभवन है, जहां पर प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंशियल स्वीट में जो है रात्रि विश्राम करना है। तो प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश का ये दौरा, जैसा कि उन्होंने मध्य प्रदेश आने के पहले कल ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से ये 23 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हैं कि मोदी का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल वो जब GIS को संबोधित करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तब तो विकास की बात होगी, लेकिन उसके पहले ये संगठन की बात हुई है, नेताओं के नेतृत्व के व्यक्तित्व को निखारने की बात हुई है। और इस बात से ये बात तो निश्चित है कि विधायकों को जो मंत्र दिए गए हैं, सांसदों को जो मंत्र दिए हैं, उसका कितना असर होता है, ये क्षेत्र में जाके पता चलेगा कि आखिर बाकी देखिए टाइम टू टाइम इस तरह की मीटिंग होती रहती है विवेक। और हालांकि आपने जैसा कि जानकारी दी कि इससे पहले उड़ीसा और महाराष्ट्र में इस तरह की बैठक हो चुकी है, संगठनात्मक मजबूती कैसे दी जाए, आज इसको लेकर के चर्चा हुई है, 1-to-1 संवाद हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम पदाधिकारियों से। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में ही मौजूद है, डिनर कर रहे हैं तमाम सांसद, विधायक, मंत्रियों के साथ। आप नजर बना के रखिएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन के लिए रवाना होंगे, तस्वीर आपके जरिए अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।